hope you're all doing well. Welcome or welcome back to this channel. So first of all, I want to wish you a very happy Lohri. May the Lohri fire burn away all the sadness and bring you joy, happiness and love in your life. And if you're watching this reading or video reading tomorrow, then happy Makar Sankranti. I want to share this thing with you that if you're aware of astrology, then moon transited the nakshatra of Kritika. Like we started this day of 13th of January 2022 with moon in Kritika. Yes, Rahu is also with moon. It is of course bringing some malefic impacts for sure. But still, Kritika is the creative fire. It's the fire to burn and to purify. It's the fire of purification. It's the Agni of great purification. So, जो अगेन कृतिका नक्षत्र के साथ ये जो है हमने लोहड़ी का फेस्टिवल स्टार्ट करें एंड ऑफ कोर्स इवनिंग तक जो है इवनिंग आते आते मून इज मूविंग टूवर्ड्स इट्स एक्सॉल्टेशन विच इज ऑफ कोर्स रोहिणी नक्षत्र. सो अराउंड लाइक 6 PM moon will be in Rohini. It will transit the Rohini nakshatra. Moon right now is moving towards exaltation, but yes, when you're gonna watch this reading, moon will already be in the nakshatra of Rohini, where moon feel very comfortable, where moon is very sensual and sexual in nature, and it's about even media and acting, dance, music. So it's about enjoyment. Rohini is the nakshatra of enjoyment and luxuries. But Kritika, we are starting the day of Lohri with the Kritika nakshatra, the Agni nakshatra, and Agni always burns to purify. जो अगेन अग्नि जो है वो हमारी लाइफ में ब्राइटनेस लेकर आती है, लाइट लेकर आती है, हीट लेकर आती है. अग्नि कॉज करती है फायर ऑफ लाइफ एंड इट इज़ ऑल्सो द स्पार्क ऑफ लाइफ एंड इट्स अबाउट द कंटिन्यूएशन ऑफ एग्जिस्टेंस. एंड अग्नि कंज्यूम एवरीथिंग. इट्स द बेस ऑफ क्रिएशन और ये हमारी डाइजेस्टिव फायर को भी रिप्रेजेंट करती है. और जो हम खाना कुक करते हैं अगेन हमें अग्नि चाहिए उसको कुक होने के लिए, राइट. एंड अग्नि इज लाइक अग्नि फायर इज कंसिडर्ड एज द फायर ऑफ प्योरिफिकेशन, राइट. जो अग्नि है या लोहरी है हम यहाँ पर भी बॉन फायर करते हैं. अगेन इट्स अ फायर ऑफ प्योरिफिकेशन. ये हमारे सारे विकेड, डार्क, डल चीज़ें जो है बर्न कर देती है. जो भी इनऑस्पिशियस चीज़ है दुनिया में प्योरीफाई कर देती है उन सब चीज़ों को. सो ये अग्नि इट्स जस्ट नॉट अबाउट द फेस्टिवल ऑफ लोहरी, बट इट्स ऑल्सो अबाउट कि हम अपने मन से प्योरिफिकेशन करें. जो भी हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स है उसको प्योरीफाई करें और उसे पॉजिटिव बनाएं. नेगेटिव थॉट क्रिएट करने के लिए 1-2 सेकेंड ही काफ़ी होता है. पॉजिटिव थॉट क्रिएट करने के लिए हमें ½ मिनट लग जाता है. सो अग्नि विल बर्न टू प्योरीफाई एंड ऑफ कोर्स सेलिब्रेट द फेस्टिवल ऑफ लोहरी. बट वी आर लिविंग इन सच ए time, day and age where we have coronavirus and Agni is again it's about purification. So अगर आप अपने घर में धूनी भी करते हो, basically जो हमारी कपूर है अगर आप उसकी धूनी करते हो अपने घर में, so it is purifying the environment and killing the germs, bacteria from the air. और जो भी germs है air में उन सभी को clear करती है, clean करती है. So we are starting the Lohri festival with Kritika, moon and Kritika, which is about critical analysis, which is about cutting, piercing, editing as well, which is about clarity of mind. And because of that I thought that I should make a reading for you guys about what is blocking you to get to the success. हर किसी के लिए सक्सेस डिफरेंट है, हर किसी के लिए डेफिनेशन ऑफ सक्सेस इज डिफरेंट, राइट. तो आपके लिए क्या डेफिनेशन है, आपकी क्या डेफिनेशन है सक्सेस की, और आप उस सक्सेस तक कैसे पहुंच सकते हैं और क्या चीज़ ब्लॉक कर रही है आपको उस सक्सेस तक पहुंचने के लिए. इस चीज़ पर ये रीडिंग होने वाली है. ये आज का टॉपिक है, ये क्वेश्चन है कि हम अपने सक्सेस तक कैसे रीच करें. हमारी सक्सेस है क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे लिए सक्सेस है क्या और क्या ब्लॉकेजेस है. सो ये रीडिंग है, ये टॉपिक है रीडिंग का, ये क्वेश्चन है टैरो से हमारा. सो यहाँ पर आपके पास 3 पाइल्स हैं और आपने अपनी पाइल इंटुइटिवली चूज़ करनी है. वैसे आपको चूज़ नहीं करनी, आपको आपका क्रिस्टल, आपको आपका स्टोन जो है पिक कर लेगा. यू डोंट नीड टू पिक, आपको पिक नहीं करना है, आपको आपका स्टोन पिक करेगा, आपको आपका स्टोन पिक करेगा. सो यहाँ पर जो भी स्टोन आपको अपने पास बुला रहा है
अपनी तरफ जो है अट्रैक्ट कर रहा है, दैट्स योर पाइल, दैट्स योर पाइल। सो 30 सेकेंड्स लो और देखो कि आपको कौन सा स्टोन, कौन सा क्रिस्टल अपनी तरफ जो है बुला रहा है, और उस क्रिस्टल, उस स्टोन को चूज कर लो। सो जो पाइल नंबर 1 है, इट इज ऑफ द ऑरेंज crystal orange stone here, and जो pile number 2 है, it's of the amethyst kind of stone, purple stone, right? Then pile number 3 is the green stone. Okay, यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट इसका लगा देती हूँ अभी, और मैं आपकी रीडिंग के टाइम पर मिलती हूँ। एंड अगेन आपको आपका स्टोन अपनी तरफ बुलाएगा, और ये 30 सेकेंड्स लो, यू विल नो कि कौन सी पाइल मुझे पिक करनी है। आपको अपनी तरफ आपका स्टोन बुला लेगा, सो डू नॉट वरी, टेक योर टाइम, टेक 30 seconds and that's it. Alright, so let's just get started. Hello pile number 1, so this is your reading. You chose the orange stone here, and yes, let's just get started with the reading. आपके लिए सक्सेस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए पाइल नंबर 1, सक्सेस है क्या? आपकी क्या है डेफिनेशन सक्सेस की? आप अपने आप को कब सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल फील करोगे? क्या चीज़ अचीव करके आप सबसे ज़्यादा अपने आप को सक्सेसफुल फील करोगे? All right, so I see the King of Pentacles in reverse, then I see 4 of Swords in upright position, and then I see the Temperance card. Okay, और क्या चीज़ें आपको ब्लॉक कर रही है? क्या ब्लॉकेजेस है? क्या चीज़ें ब्लॉक कर रही है आपको इस सक्सेस तक पहुंचने के लिए? सो आई सी 3 of Swords in reverse, then I see Knight of Wands, then I see Page of Wands, and then I see 3 of Cups also in reverse. All right. ओके, तो जो टैरो का फर्स्ट कार्ड होता है वो हमेशा आपकी करंट एनर्जीज़ को शो करता है, एज आई ऑलवेज से, या फिर रीसेंट पास्ट को शो करता है। और यहाँ पर हमारे पास है किंग ऑफ पेनिकल्स इन रिवर्स। कहीं ना कहीं काफ़ी टाइम से और अभी भी जो है करंट एनर्जीज़ आपकी जो है फाइनेंशियली स्टेबिलिटी नहीं दिखा रही है। फाइनेंशियली आप यहाँ पर थोड़ा वीक नज़र आ रहे हो, स्टेबिलिटी नहीं है और इन्जॉयमेंट नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज कहीं ना कहीं आपकी इन्जॉयमेंट मनी से होती है ज़्यादा। मैं ये चीज़ खरीदूँ, मैं वो चीज़ खरीदूँ, मैं ये चीज़ ऑर्गेनाइज़ करूँ, मैं वो चीज़ ऑर्गेनाइज़ करूँ, कहीं ना कहीं आप वो चीज़ें नहीं कर पाते हो बिकॉज मनी, एक तरह से जो मनी है, इनकम है, वो इतनी नहीं है। Maybe you can even have some family debts that can even be your case, but right now your financial condition, your financial stability is basically not there. Financial condition अच्छी यहाँ पर नहीं नज़र आ रही है। एंड यहाँ पर आपके लिए सक्सेस वो है जहाँ पर आपके पास फाइनेंसेस हो, जहाँ पर आपको सोचना ना पड़े कि मुझे ये चीज़ ज़रूरत की चीज़ पर भी कि मुझे ये चीज़ लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो आई फील दैट पाइल नंबर 1, आप कहीं ना कहीं फाइनेंसेस को अपनी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी बनाते हो और बनाना चाहते भी हो। मनी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मे बी यू आर नॉट रियली कमिंग फ्रॉम अ वेरी फाइनेंशियली स्टेबल बैकग्राउंड। कहीं ना कहीं आपने अपनी लाइफ में फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स फेस करी, और कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ फाइनेंसेस आप सोशल लैडर भी क्लाइंब नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं जो दूसरे लोगों का बिहेवियर था आपके साथ, it was also not good because of your financial condition. यहाँ पर 4 of Swords स्लीपलेस नाइट्स को रिप्रेजेंट करता है, टेंशन, स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए सक्सेस वो है जहाँ पर आपको कल की ना सोचनी पड़े कि मेरे पास कल की सस्टेनेंस है कि नहीं है, या आगे की फ्यूचर की ज़्यादा ना सोचनी पड़े कि मैं ये अपनी फैमिली संभाल पाऊँगा या नहीं पाऊँगा, क्या मैं अपनी फैमिली की नीड्स पूरी कर पाऊँगा या फिर नहीं कर पाऊँगा। ये जो थॉट्स है, इससे आप एक तरह से मुक्ति चाहते हैं, एक तरह से आप यू वांट टू एग्जिट दिस फाइनेंशियल crisis of your life,
एंड आई रियली फील कि आप पाइल नंबर 1 बहुत एक तरह से you really want to earn, you really want that materialistic success, you really want that money. And I'm not saying that you are right or wrong, no. Money is power. मनी हमें सस्टेन करता है इस भूमंडला पर. प्यार ही खाएंगे, प्यार ही पहनेंगे, ऐसा नहीं होता है. मनी इज पावर एंड यू नो इट, बिकॉज आपने वो चीज़ एक्सपीरियंस करी है कि जब आपके पास मनी नहीं होता है, जब ऑफकोर्स आपकी कहीं ना कहीं फैमिली बैकग्राउंड या आप खुद फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो, तो दूसरे लोग आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं. एंड यू नो दिस थिंग एंड इट मेक्स यू सैड एज वेल. यहाँ पर टेम्परेंस कार्ड रिवर्स में है, जो कि शो करता है इम्बैलेंस्ड सिचुएशन को. वैसे टेम्परेंस जो है अगर ये अपराइट पोजीशन में होता तो शो करता बैलेंस्ड सिचुएशन को, बट बिकॉज ये इम्बैलेंस है, बिकॉज ये अब ये एक तरह से रिवर्स कार्ड आ चुका है, तो इट इज़ शोइंग कि आप इम्बैलेंस्ड महसूस करते हो फाइनेंशियली. अगेन द सेम थिंग. सो फॉर यू सक्सेस इज मनी. फॉर अदर पीपल इट कैन बी रिलेशनशिप्स, इट कैन बी फैमिली, उनके लिए वो स्टेबिलिटी, वो सक्सेस है कि मेरे सारे रिश्ते अच्छे. बट आप कहीं ना कहीं मनी को सबसे अपनी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी बनाते हो, क्योंकि आपने उसकी कमी देखी है, कमी महसूस करी है, उस कमी में जिए हो आप. तो यहाँ पर मनी की स्टेबिलिटी इज़ रियली इम्पॉर्टेंट फॉर यू. ये आपकी डिज़ायर है, और जब आप मनी से जो हो, मनी आपके पास आ जाएगा, जब आपके पास सस्टेनेंस अच्छी हो जाएगी, वो आपके लिए सक्सेस बनती है. यहाँ पर इस मनी का ना आना क्या ब्लॉकेज है सक्सेस के लिए आपके लिए. सो यहाँ पर जो है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स है. कहीं ना कहीं अगेन द थिंग इज़ कि जो चीज़ें प्लान करते हो मे बी वो अच्छे से प्लान नहीं हो पाती है. मे बी आप जो स्टेप्स लेते हो उसका बहुत फ्यूचर आगे का नहीं सोचते हो, आप एक्शन ओरिएंटेड काफ़ी ज़्यादा. अगेन जो ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, इट इज़ अबाउट दैट एक्शन ओरिएंटेशन, इट इज़ अबाउट क्विक मूवमेंट. टेरो में जो है सिर्फ और सिर्फ पेंटिकल के सूट को छोड़ के वॉन्ड्स, स्वॉर्ड्स, कप्स के जो नाइट्स होते हैं बहुत क्विक मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है. और वॉन्ड्स तो स्पेशली बड़ा फायरी है. इट्स लाइक मार्स इज फायर, पैशन, एग्रेशन. जो करना है अभी करना है. सोल्जर मेंटालिटी, द सोल्जर विल डाई फॉर द कॉज बट विल नेवर नेगोशिएट. तो आपकी जो एनर्जी है काफ़ी हार्डकोर और रिजिड है कि मुझे ये करना है तो मुझे यही करना है. और कहीं ना कहीं आपके जो प्लानिंग जो आप करते हो ज़्यादा फ्यूचर की नहीं सोचते हो. एंड जब आप वो फ्यूचर की ज़्यादा नहीं सोचते हो और वो आप एक्शन ले लेते हो, एंड देन उसका रिजल्ट इतना नहीं आता है. सो यू हैव टू प्लान योर थिंग्स वाइजली. आपको प्लानिंग की बहुत वाइजली प्लान करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. यहाँ पर कहीं ना कहीं आप फ्यूचर की ज़्यादा नहीं सोचते हो, अभी अभी की सोच लेते हो कि मुझे अभी फ़ायदा हो जाएगा. बट इन रिजल्ट जब आप वो चीज़ कर लेते हो तो उसका फ़ायदा फ्यूचर तक नहीं रहता और प्रेजेंट में भी कम आता है. तो एक लॉन्ग टर्म चीज़ सोच के आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है. और ये कहीं ना कहीं आप लॉन्ग टर्म की ज़्यादा नहीं सोचते हो, सिर्फ एक्शन ले लेते हो, एकदम से एक्शन ले लेते हो, बिना सोचे समझे एक्शन ले लेते हो. वो आपकी लाइफ में क्रिएट करता है इशूज़ को. ऐसा हो सकता है यू कैन हैव द नक्षत्र ऑफ शतभिषाक और अश्विनी. दीज आर द हॉर्स रूल नक्षत्रास, एंड ये स्पेशली अश्विनी इज द नक्षत्र विच अकर्स इन एरीज साइन. एरीज इज अगेन ए मार्स रूल्ड साइन, एंड अश्विनी इज अगेन इट अकर्स इन द डिग्रीज, अर्लियर डिग्रीज ऑफ एरीज, जो कि बहुत पावरफुल है, एग्रेसिव है, फास्ट मूवमेंट वाली है. हॉर्स कितनी तेज़ी से दौड़ सकता है, राइट? आप भी उसी तरह अपने गोल की तरफ भागते हो, दौड़ते हो, बट वो प्लान ठीक से नहीं हो पाता है. तो आपको स्ट्रैटेजाइज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. ये आप स्ट्रैटेजाइज नहीं करते और सीधा चल पड़ते हो, ये आपके सबसे बड़ी इशू बनती है, आपके सबसे बड़ा इशू बनता है. और कहीं ना कहीं ये इशू डाउनफॉल में आपको लेकर आता ही आता है. कुछ लोग होते हैं जो क्विक मूवमेंट कर लेते हैं, यानी क्विक गेन्स कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्टॉक मार्केट, क्विक गेन्स, जल्दी से खरीदा, जल्दी से सेल करा स्टॉक. यू आर नॉट वन ऑफ देम, यू आर नॉट. सो आपकी लाइफ में आपको अपने हार्ड वर्क से ही जो है मनी आने वाला है, शॉर्टकट से नहीं आने वाला है. सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग दैट यू आर टेकिंग अ डिसीजन बेस्ड ऑन योर फ्यूचर, कि आपके फ्यूचर के लिए ठीक है या नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है या नहीं है. उसके बाद आपको स्ट्रैटेजाइज और अच्छे से करना है और उसके बाद वो काम करना है. ऐसे ही नहीं कूद पड़ना है, बिकॉज यहाँ पर आप जंप करते हो, अपॉर्चुनिटीज़ पर जंप करते हो सिचुएशंस में जो कि इन
रिजल्ट, और या इन फ्यूचर वो कहीं ना कहीं आपको इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता है, वो आपको वो सस्टेनेंस नहीं प्रोवाइड करता. सो यू रियली नीड टू प्लान थिंग्स आउट. देन ये जो पेज ऑफ वॉन्ड्स है, 3 ऑफ कप्स, ये दोनों कार्ड रिवर्स में हैं. अगेन शो करता है कि आपको और इन्फॉर्मेशन और नॉलेज की ज़रूरत है अपने करियर अकॉर्डिंग, या जो भी आप काम करते हो, जो भी आपका बिजनेस है, जॉब है, उसके अंदर आपको और नॉलेज की ज़रूरत है, और कहीं ना कहीं आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है. यहाँ एक रीज़न ये भी है कि आपको सक्सेस इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि आपके पास पूरी नॉलेज नहीं है उस सब्जेक्ट की, जिस सब्जेक्ट पर आप अपना करियर जो है इस्टेब्लिश करना चाहते हो. तो कहीं ना कहीं यू डू नॉट नो सर्टन थिंग्स अबाउट दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, और उसकी और इन्फॉर्मेशन आपको लेने की ज़रूरत है. और जब आप वो इन्फॉर्मेशन ले लोगे, कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा. कॉन्फिडेंस को बनाने की, बिल्ड करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप बन जाता है. जब आपको बहुत ज़्यादा किसी सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज है, आप आराम से दूसरों को गाइड कर सकते हो, दूसरों को कन्विंस कर सकते हो अपने आइडियाज़ और अपनी नॉलेज के थ्रू. बट फर्स्ट आपको नॉलेजेबल होना ज़रूरी है, और वो नॉलेज की थोड़ी यहाँ पर कमी नज़र आ रही है, बिकॉज इट्स पेज ऑफ वॉन्ड्स, राइट. पेज इज़ अ नोविस एनर्जी, वॉन्ड्स इज फायर, एग्रेशन, पैशन, क्रिएटिव फायर, बट बिकॉज ऑल्सो इट्स नाउ इन रिवर्स, सो इट इज़ फॉर्मिंग, इट इज़ कॉजिंग यू कि वो क्लैरिटी नहीं है उस नॉलेज में, और रिविजन की ज़रूरत है और नॉलेज की ज़रूरत है. सो यहाँ पर 3 ऑफ कप्स भी है रिवर्स में. कहीं ना कहीं आप न्यू आइडियाज़ को लेकर ओपन अप नहीं हो, वो भी एक ब्लॉकेज बनता है आपके सक्सेस के रास्ते पर. कहीं ना कहीं इस पर्सन ने जो कह दिया वही सत्य वचन है, बाकी सभी को तो कुछ पता नहीं है. कहीं ना कहीं ये आपके मन में चीज़ आती है कि जो दूसरा कह रहा है वो तो गलत ही होगा, वो ठीक हो ही नहीं सकता है. नो, लिसन टू देम एंड थिंक कि ये करूँगा तो क्या इससे मुझे फ़ायदा है कि नहीं. सीधा उनके आइडियाज़ को रिजेक्ट करना ठीक नहीं रहेगा. और मैं आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग्स, आपके जो भी डेली रूटीन में जो भी आपके लोग हैं जिनसे आप मिलते हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे वो कलीग्स हो, जो भी आपके साथ काम करते हैं या जिन लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, तो उन लोगों के जो आइडियाज़ हैं, आप उन आइडियाज़ को ज़रूर सुनो, ओपन अप हो उन न्यू आइडियाज़ से, क्योंकि कहीं ना कहीं यू आर नॉट रियली, यू आर रिजेक्टिंग देयर आइडियाज़, और आप अपनी धुन में हो. आपको दूसरे लोगों की आइडियाज़ सुनने की ज़रूरत है. मैं ये नहीं कह रही कि आपको मानने की ज़रूरत है, नो, सुनने की ज़रूरत है. और जितना सुनोगे उतनी नॉलेज आप और गेन करोगे. समहाउ आप कम्युनिकेट करते हो, आपकी कम्युनिकेशन पावर अच्छी है, because again we have the swords energy here. Even if it is 4 of swords, still swords की जो energy होती है वो air energy है. sound waves हमारी air में travel करती है. you can be very good at marketing, digital marketing, spreading businesses of other people. you can be very good salesman. so communication आपका एक ये लगा लो, एक आपका strong point है, आपके अंदर ability है, ये strong ability है. बट listening ability इतनी अच्छी नहीं है. इस चीज़ को आपको अच्छा करने की ज़रूरत है. ये कहीं ना कहीं आप लिसन नहीं करते, सुनते नहीं हो, तो अगेन अगर सुनोगे ही नहीं तो समझोगे कैसे, लर्न कैसे करोगे. तो आपको न्यू आइडियाज़ से ओपन अप होना ज़रूरी है. न्यू आइडियाज़, न्यू चीज़ों को अपनी लाइफ में लेकर आना चाहिए. न्यू आइडियाज़ को जो है सुनना चाहिए, एटलीस्ट सुनना तो चाहिए ना. मानना ना मानना वो दूर की बात है, वो बाद की बात है. पहले सुनो उस आइडिया को, ओपन अप हो उस आइडिया से. सो ये आपके लिए एक तरह से ब्लॉकेज बन रही है कि आपका ना सुनना आइडियाज़ को, और आपके पास वो नॉलेज ना होना, और कहीं ना कहीं क्विक डिसीजंस ले लेना बिना सोचे समझे, दैट इज़ कमिंग हेयर. तो ये आपके लिए ब्लॉकेजेस बन रही है आपके सक्सेस के बीच में. आई मीन जो सक्सेस का रास्ता है उसके बीच में ये ब्लॉकेजेस हैं यहाँ पर. तो इन चीज़ों को आपको सेट करने की ज़रूरत है. पाइल नंबर 1, यहाँ पर आपके लिए मनी बहुत मैटर कर रहा है. ये चीज़ यहाँ मैं देख रही हूँ, मनी रियली मैटर्स टू यू. यहाँ पर ओरेकल गाइडेंस क्या है पाइल नंबर 1 के लिए? यहाँ पर ओरेकल गाइडेंस क्या है? All right, I see clarity. As I've told you in this page of wands as well कि कुछ चीज़ें क्लियर नहीं है, रिवाइज करने की ज़रूरत है, क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है. एंड अगेन वी हैव द कार्ड ऑफ क्लैरिटी हेयर. यहाँ पर कुछ चीज़ें अनक्लियर हैं आपकी लाइफ में, बहुत यहाँ पर ज़रूरत है आपको उन चीज़ों के बारे में
क्लैरिटी लेकर आना, ये ज़रूरी बात है। यू हैव टू ब्रिंग क्लैरिटी। जो भी आपका बिजनेस है, जो भी आपकी जॉब है, जो भी सब्जेक्ट पर आप अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाहते हो, उस सब्जेक्ट के लिए और क्लैरिटी की ज़रूरत है। Okay, here is prosperity. So prosperity is coming towards you, pile number 1. यहाँ पर again money नज़र आ रहा है और एक तरह से coins, golden coins नज़र आ रहा है, golden coins की बारिश होती हुई नज़र आ रही है। बेसिकली मनी का फ्लो यहाँ पर नज़र आ रहा है आपके लिए पाइल नंबर 1 कि मनी जो है आपकी तरफ ज़रूर फ्लो करेगा, बट सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर शर्त इतनी है कि आपने ये इन चीज़ों को, ये जो ब्लॉकेजेस है, इनको हटाना है। मनी का फ्लो, कैश फ्लो होने लग जाएगा यहाँ पर। So this is something which is coming. The next is blessings. So blessings भी आपकी तरफ आ रही है pile number 1 and it is very beautiful card because we have the moon and again we have we have Agni here. So again Agni जो है burn करती है, purify करती है और अग्नि हमारी लाइफ में क्लैरिटी लेकर आती है, अगेन क्लैरिटी लेकर आती है, ब्राइटनेस लेकर आती है। सो अग्नि जो है या फायर जो है एक तरह से एजुकेशन को भी रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि जो एजुकेशन या जो नॉलेज है उसको भी हम रे ऑफ लाइट कहते हैं, रे ऑफ होप कहते हैं। तो यहाँ पर होपफुल रहने की आपको ज़रूरत है। ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आपकी तरफ आ रही है, क्लैरिटी आपकी तरफ आ रही है। यहाँ पर भी क्लैरिटी और यहाँ पर भी क्लैरिटी आपके लिए आ रही है। नॉलेज लेने की थोड़ी और ज़्यादा ज़रूरत है। जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी आपका करियर है, जो भी आपकी जॉब है, जिस बेसिस पर आपका करियर बेस है, जिस सब्जेक्ट पर आपका करियर बेस्ड है, उस सब्जेक्ट के लिए और नॉलेज की ज़रूरत है। एंड कहीं ना कहीं बिकॉज वी हैव द मून हेयर, सो आप नॉक्टर्नल भी हो सकते हो, मीनिंग आप रात को ज़्यादा एक्टिव महसूस करते हो पाइल नंबर 1। एंड वो रात को आपकी एक्टिवनेस जो है उसको अगर आप अपनी एजुकेशन नॉलेज में लगाते हो, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर और क्या मैसेज है इस टेक्सिस ओरेकल डेक से पाइल नंबर 1 के लिए? ऑल राइट, आई सी विल पावर। विल पावर आपने अपनी स्ट्रॉन्ग रखनी है और कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रॉन्ग भी है विल पावर पाइल नंबर 1। जो आपने ठान लिया फिर आप वो कर ही लेते हो। हेयर एज वेल जो ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स है उसी विल पावर को शो करता है कि आप जो हो, अगर आपने ठान लिया मुझे ये करना है, बिना सोचे समझे आप उस पर जंप जरूर कर जाते हो, विच रिप्रेजेंट्स कि आपकी विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। मार्स इटसेल्फ रिप्रेजेंट्स करेज, वेलर, इट रिप्रेजेंट्स और विल पावर। तो विल पावर ऑलरेडी आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है और विल पावर और स्ट्रांग बनाने की ज़रूरत है और उस पर थोड़ा जो है उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। और अपनी जो एक कुछ भी सिचुएशन आए नेगेटिव से नेगेटिव, आपने अपनी विल पावर जो है स्ट्रांग रखनी है वो स्ट्रॉन्ग। दैट्स रियली इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर ये वाला जो कलर्स का सीक्रेट लैंग्वेज ऑफ कलर्स का डेक है, इससे आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है? पाइल नंबर 1 के लिए यहाँ पर क्या मैसेज है? All right, I see Jade, take action. It's again about that Marsian energy. It's again about taking action. And I see a lot of growth as well. And again, we have the light of clarity, light which takes away the darkness, confusions को take away करना। एक तरह से अगर धुंध है तो हमें कुछ दिखता नहीं है, right? धुंध जो है या फिर जहाँ पर धुआं है वहाँ पर इट्स लाइक राहु कॉजेज इल्यूजन्स। तो हमें इल्यूजन्स होते हैं, हमें क्लियर नहीं दिखती है चीज़ें, बट जैसी लाइट आती है उस जगह पर, ब्राइट लाइट आती है, नॉलेज की लाइट आती है, तो वो इल्यूजन्स दूर करती है वो लाइट, राइट? तो यहाँ पर अगेन एजुकेशन लेने की, यहाँ पर अगेन नॉलेज लेने की ज़रूरत है और उसके बाद एक्शन लेने की ज़रूरत है। जैसे आपने जो है नॉलेज ले लिया, अगेन इट्स द कलर ग्रीन। ग्रीन इज द कलर ऑफ मर्क्यूरी। मर्क्यूरी रिप्रेजेंट्स आवर एनालिटिकल लॉजिकल स्किल। मर्क्यूरी रिप्रेजेंट्स अकाउंटेंसी, मनी। इट रिप्रेजेंट्स, इट्स द कारका ऑफ एजुकेशन। इट्स इवन द कारका ऑफ योर, यू कैन से, सोशल मीडिया, मार्केटिंग, नेटवर्किंग, अगेन कम्युनिकेशन, स्प्रेडिंग अदर पीपल्स बिजनेस। तो आप इन चीज़ों में जो हो, इन डिजिटल मार्केटिंग और बेसिकली मार्केटिंग में, सेल्समैनशिप में अच्छे हो सकते हो। इसमें भी आप काफ़ी गेन्स कर सकते हो अपनी लाइफ में। बट मोर सो जो जेड कार्ड है, टेक एक्शन का कार्ड है, इट इज़ शोइंग कि आपको जो है एजुकेशन और लेने की ज़रूरत है। स्पेशली वी हैव द नंबर 32। नंबर 32 इज़, इफ़ यू एड 3 and 2, इट्स अ नंबर 5 एंड 5th हाउस इन एस्ट्रोलॉजी रिप्रेजेंट्स एजुकेशन बिफोर ग्रेजुएशन,
सिचुएशन. एंड फिफ्थ हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स क्लासिकल टेक्स्ट्स. इट रिप्रेजेंट्स वेदांतिक टेक्स्ट्स ऑल्सो. सो जो भी आपका रिलीजन है, उस रिलीजन के बेस पर जो आपके क्लासिकल टेक्स्ट हैं उसको भी पढ़ने की आपको ज़रूरत है. जैसे हिंदुइज्म में भगवत गीता इज द रिलीजियस टेक्स्ट, right? So reading that will help you in your life for sure, will help you in your career, will help you to gain success in your life. तो उन क्लासिकल टेक्स्ट को रीड करने की भी यहाँ पर ज़रूरत है, वो आपको लाइफ में हेल्प करेंगे. बट डेफिनेटली यहाँ पर और एजुकेशन नॉलेज लेने की ज़रूरत है, बिकॉज उससे आपको क्लैरिटी आएगी और फिर आप जो भी एक्शन लोगे उसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा. मनी, कैश इनफ्लो ज़रूर होगा. एंड अगेन प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है, ब्लेसिंग्स का कार्ड है, अगेन मनी का कार्ड यहाँ पर आ रहा है. तो मनी विल डेफिनेटली कम टुवर्ड्स यू. बट येस, राइट नाउ आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन शायद इतनी अच्छी ना हो, बिकॉज अगेन वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स. बट डोंट वरी, ये वक्त भी बदल जाएगा, बीत जाएगा, राइट? वक्त वक्त की बात होती है तो हम कहते भी हैं ये वाला वक्त भी बीत जाएगा. अच्छा वक्त भी आपके लिए यहाँ पर आता हुआ नज़र आ रहा है. अच्छा वक्त आएगा, डू नॉट वरी, अच्छा वक्त आएगा ज़रूर और आता हुआ नज़र आ रहा है, एज I've told you. तो यू जस्ट हैव टू गेन मोर इन्फॉर्मेशन, गेन मोर नॉलेज. वो आपको सक्सेस की तरफ ज़रूर लेकर जाएगा. और ये जो ब्लॉकेजेस है ये ख़त्म करोगे, उसी टाइम जो है सक्सेस आपके पास आने लग जाएगी, मनी, कैश फ्लो होने लग जाएगा. बट इन ब्लॉकेजेस को हटाना ज़रूरी है. Alright, pile number 1. So this was the reading for you, and do let me know in the comment section how it resonates with you. What do you think about your reading? And do like this video reading, subscribe to this channel, and if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can check all the information about the readings I provide on my website. The link to my website is in the description box below, and I shall see you in the next reading. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello pile number 2. So this is your reading. You chose the purple amethyst kind of stone, and let's just get started with the reading. First and foremost, pile number 2, आपके लिए सक्सेस की क्या डेफिनेशन है? आप किस चीज़ को सक्सेस मानते हो? क्या चीज़ जो है आपको सक्सेसफुल महसूस कराती है? Pile number 2. Okay. We have the 3 of swords, then I see 4 of wands in reverse, then I see magician card in reverse as well. When it comes to क्या blockages हैं यहाँ पर आपकी लाइफ में, इस सक्सेस को पाने के लिए क्या blockages हैं? क्या बीच में ये blockages आ रहे हैं जिनको हटाने की ज़रूरत है? Alright, so I see 3 of wands here, then I see 8 of swords, then I see 9 of cups, and then I see 2 of swords here. All right. Okay. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो फर्स्ट कार्ड होता है टेरो में, एज आई ऑलवेज सेज, जो फर्स्ट कार्ड रीडिंग के लिए आता है, निकलता है, वो हमारी करंट एनर्जीज़ या रीसेंट पास्ट को रिप्रेजेंट करता है. तो यहाँ पर रीसेंट पास्ट में या करंट एनर्जीज़ जो है आपकी हार्ट ब्रेक वाली है. कहीं ना कहीं समवन सेड समथिंग टू यू जिससे आपका दिल बहुत दुखा. कहीं ना कहीं एक ब्रेकअप यहाँ पर नज़र आ रहा है. कहीं ना कहीं यहाँ पर इमोशनल इंस्टेबिलिटी नज़र आ रही है. जो चीज़ आपने प्लान करी थी वैसी ना होना, और प्लान कुछ करा था, रिजल्ट कुछ आना, और इसकी वजह से दिल टूटना और अच्छा ना फील करना. ये आपकी करंट एनर्जी या आपकी करंट सिचुएशन नज़र आ रही है. 4 ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन कार्ड बीइंग इन रिवर्स, डेफिनेटली शोज कि आपके लिए सक्सेस इज़ नॉट रियली रोमांटिक रिलेशनशिप्स और मैरिज. फॉर यू फाइल नंबर 2, सक्सेस इज़ लिविंग योर लाइफ टू द बेस्ट. लाइक यू आर नॉट अ पर्सन जो रिलेशनशिप या मैरिज को सक्सेस मानता है या फैमिली को सक्सेस मानता है कि अगर मेरे फैमिली के साथ रिलेशनशिप अच्छा है तो मैं सक्सेसफुल हूँ. नो, कुछ लोगों के लिए होता है कि मेरे फैमिली लव रिलेशनशिप अच्छे लगे, बस वही मेरे लिए सक्सेस है, वही मेरे लिए बहुत है. वेयरएज आप एक ऐसे पर्सन हो बिकॉज ऑफ योर पास्ट एंड बिकॉज ऑफ पास्ट लाइफ एज वेल, और इस लाइफ का पास्ट भी, यू समहाउ एक्सपीरियंस्ड हार्ट ब्रेक्स अ लॉट इन योर लाइफ और इन द पास्ट लाइफ. कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक्स, दिल टूटना, और कहीं ना कहीं रिलेशन शायद आपकी लाइफ में इतने अच्छे नहीं रहे, चाहे वो रोमांटिक लव रिलेशन हो या फैमिली लव रिलेशनशिप हो. कहीं ना कहीं उनसे आपको वो सुकून, उनसे वो आपको खुशी इतनी नहीं मिली, और इस वजह से आप वैल्यू नहीं करते हो रिलेशनशिप्स को, लव रोमांस को इतना. कहीं ना कहीं आपके लिए सक्सेस जो है, इट्स अबाउट
living your life where you don't care about anyone. It's not that you're being selfish or something, no. It's just that your past experiences were not good with people. कहीं ना कहीं आप अपनी खुशी दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं करते हो, आप यहाँ पर आत्मनिर्भर हो. आप दूसरों से खुश नहीं होते हो, आप चीज़ों से खुश नहीं होते हो, आप अपने आप में खुश रहना पसंद करते हो और अपने आप में खुशी ढूंढते हो. And for you, happiness really matters. If you are not happy in doing something, you won't be able to do it for long. आप ऐसा ही अपने लिए करियर चूज करने वाले हो जिस करियर को लेकर आप हर सुबह ये कहो कि आई एम गोना गो वर्क, वर्क इज लाइफ फॉर मी, वर्क इज वर्शिप, आई लव माई वर्क. यू कैन नेवर से आई हेट माई वर्क, बिकॉज आप वो काम करोगे ही नहीं जो आपको पसंद नहीं है. आप कहीं ना कहीं आपके लिए सक्सेस ये है जहाँ पर आपका करियर कुछ इस तरह हो जो आपको इमोशनली फुलफिल करे. आप ज़बरदस्ती कोई काम नहीं करना चाहते हो, बिल्कुल भी नहीं. आपके लिए वर्क इज़ लाइक वर्शिप एंड यू विल नेवर से दैट आई हेट माई जॉब, आई हेट माई करियर. आप हमेशा वही काम करोगे जो आपको पसंद है, इररिस्पेक्टिव ऑफ अदर पीपल्स एक्सपेक्टेशंस. आप वो काम करोगे. एंड बिकॉज द मैजिशियन कार्ड इज़ इन रिवर्स, तो आपका जो भी काम है उसके अंदर आप काफ़ी स्किल्ड होने वाले हो, काफ़ी ज़्यादा आप एक यू कैन से परफेक्शनिस्ट बनने वाले हो. एक तरह से परफेक्शन इज़ एवरीथिंग फॉर यू. और कहीं ना कहीं आप इंडिपेंडेंटली वर्क करना चाहते हो. ये अरे मेरी असिस्टेंट नहीं आई तो ये काम कैसे होगा. नो, यू डोंट वांट टू डिपेंड अपॉन अदर पीपल. यू आर अ वेरी independent personality, independent person. एंड इसी इंडिपेंडेंस के साथ आप काम करना चाहते हो. आप बिजनेस यहाँ पर भी कर सकते हो, ये बिजनेस के लिए बहुत अच्छे कार्ड्स हैं. बट बिजनेस में बिजनेस पार्टनरशिप नहीं करना चाहते और वो गाइडेड भी नहीं है. मतलब यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में जो कि मैरिज कॉन्ट्रैक्ट या इवन मंडप को शो करे. और मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट ऑल इज सीन फ्रॉम द 7th हाउस और द साइन ऑफ लीब्रा. तो ऑफकोर्स ये मैरिज का कार्ड भी है 4 ऑफ वॉन्ड्स, एक यूनियनशिप का कार्ड भी है जहाँ पर 2 लोग लाइफ पार्टनरशिप करते हैं. बट अगेन बिकॉज हम करियर से रिलेटेड यहाँ पर या सक्सेस से रिलेटेड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये अगेन कार्ड रिवर्स में भी है. तो ये बिजनेस पार्टनरशिप या बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट को भी शो करता है. बट बिकॉज नाउ इट्स इन रिवर्स, सो इट इज सेइंग नो टू बिजनेस पार्टनरशिप. और कहीं ना कहीं आपके मन में भी एक नो ही है कि नहीं, मैं बिजनेस अगर अपना करना चाहती हूँ तो अपने खुद के दमों पर करना चाहती हूँ, किसी को अपना पार्टनर नहीं बनाना चाहती हूँ. कहीं ना कहीं ये आप में मेंटालिटी होगी, कहीं ना कहीं आप में थॉट्स होंगे ज़रूर कि आप सिंगल हैंडेडली अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करना चाहते हो किसी और की हेल्प लिए बगैर. सो दिस इज़ समथिंग विच आई एम गेटिंग. एंड कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है पास्ट में अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करा हो तो बिजनेस पार्टनर ने धोखा दे दिया हो. दैट कुड हैव हैपेंड ऑल्सो. तो पर यहाँ पर आपके लिए सक्सेस ये है जहाँ पर आपकी खुशी दूसरे लोगों पर, दूसरे रिश्तों पर डिपेंड ना हो. आप एक इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी बनना चाहते हो. आप कहीं ना कहीं बिजनेस भी अपना खोलना चाहते होगे, एक सिंगल हैंडेडली कमाना चाहते होगे. और आप एक परफेक्शनिस्ट हो तो जो भी आपके अंडर वर्क करता है, पहली बात तो आप सारा काम खुद ही करना चाहते हो. पर अगर आप किसी को रखते भी हो अपने अंडर, कोई जॉब पर आप जॉब देते हो, असिस्टेंट रखते हो, तो काफ़ी एक स्ट्रिक्ट बॉस यहाँ पर आप बनते हुए नज़र आ रहे हो. एंड यू आर अ परफेक्शनिस्ट. बिकॉज यू आर अ परफेक्शनिस्ट, तो यू एक्सपेक्ट अदर पीपल टू ऑल्सो डू द वर्क विद परफेक्शन. बट हर कोई परफेक्शनिस्ट नहीं होता है, राइट? हर कोई नहीं होता. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. एंड आई ऑल्सो सी दैट यू कैन हैव योर मून, सन, योर आत्मा कारका प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, और योर ascendant, basically your lagna, arudha, can be in the nakshatras like kritika, vishakha. So kritika is about critical analysis. और अगर हम किसी चीज़ को बहुत क्रिटिकली देखते हैं तो हमें उसकी कमी कमजोरियाँ भी नज़र आ जाती है. तो यू ऑलवेज सी द कप हाफ एम्प्टी, उसको हाफ फुल नहीं देखते हो आप. या कोई भी चीज़ है तो उसकी नेगेटिविटी सबसे पहले आपको नज़र आती है, जो कि अच्छी बात नहीं है, राइट? नेगेटिविटी इज़ नॉट अ गुड थिंग.
बट अगेन ये आपको काफ़ी क्रिटिकल पर्सन बनाता है. एंड इवन इफ यू डोंट हैव सच नक्षत्रास इन योर केस, स्टिल यहाँ पर कृतिका डोमिनेटिंग है. कोई और प्लैनेट, सैटर्न, जुपिटर, मर्क्यूरी कैन बी इन द नक्षत्र ऑफ कृतिका, और कोई प्लैनेट एस्पेक्ट कर रहा होगा कृतिका नक्षत्र को. बट आई डू सी that you are a very critical person. Especially ये जो swords की energy है, ये भी piercing, cutting energy है. कृतिका and विशाखा both are the nakshatras which represent sharp object, which represents pinch, pierced situations, or cut, penetrate deep into something and getting to know the depth of everything, वो भी एक clarity के साथ. Again, it's about cutting and piercing, digging deep into something. You can be a great researcher as well. You can even have a PhD degree, or in future you can even do some PhD. In some subject you can do PhD. But yes, आप बहुत ज़्यादा critically analyze करते हो situations को, जो कि sadness भी लेकर आ सकता है आपकी life में. क्योंकि अगर हम for example एक person को देख रहे हैं ध्यान से, तो हमें उसकी अच्छाई बुराई दोनों दिखेगी, पर कहीं ना कहीं उसकी बुराई ज़्यादा हावी हो जाती है आपके लिए. कहीं ना कहीं आप उस पर्सन की बुराई ज़्यादा देखने लग जाते हो. सो यू हैव टू सी द गुड थिंग्स एज वेल. एक पॉजिटिव माइंडसेट आपको रखना ज़रूरी है, और ज़्यादा पॉजिटिविटी पर ध्यान दो, क्योंकि भगवान ने हर किसी को जो है कोई ना कोई पॉजिटिव चीज़ देकर भेजा है. तो कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी तो होगी. एक मर्डरर भी है ना, उसमें भी कोई अच्छी चीज़ ज़रूर होगी, कोई अच्छी क्वालिटी ज़रूर होगी. बट ऑफ कोर्स ही इज़ अ मर्डरर, सो सज़ा तो मिलेगी ना. हर चीज़ की सज़ा भी होती है. सो पर आप नहीं हो सज़ा देने वाले. इट्स द गॉड. यू आर नॉट द वन, और वी आर नॉट द वन हु कैन गिव पनिशमेंट. इट्स द गॉड हु गिव्स द पनिशमेंट. सो डोंट टेक अपॉन like the role of a judge for other people and an advocate for yourself. Become an advocate for other people and judge your own doings. That's important for you. Pile number 2. कहीं ना कहीं आप दूसरों को बहुत ज़्यादा जज करते हो और अपने लिए एडवोकेट बन जाते हो कि नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं तो हूँ ही नहीं ऐसा, भाई वो ऐसा है. सो ये कहीं ना कहीं अगर आप बोलते नहीं हो तो मन में ज़रूर चलता है आपके, बिकॉज ऑफ कोर्स ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंसेस और वट एवर द रीजन्स आर. बट कहीं ना कहीं नेगेटिविटी ज़्यादा देखना एक सिचुएशन में और पॉजिटिविटी कम देखना, ये चीज़ है आप में. सो यू हैव टू क्लीन दिस अप और पॉजिटिव देखना शुरू करो हर चीज़ में. यहाँ पर ब्लॉकेजेस जो है अगेन वो नेगेटिविटी बन रही है. प्लस जो 3 ऑफ वॉन्ड्स है, इट इज़ ऑल्सो शोइंग कि अब क्या करना है, अब नेक्स्ट क्या है, अब चीज़ क्या है. लुकिंग टू न्यू अपॉर्चुनिटीज़. मे बी पहली वाली कंप्लीट नहीं हुई और दूसरी तीसरी पर आप जंप कर रहे हो. बट आई डू सी अ लॉट ऑफ डिटर्मिनेशन फॉर श्योर कि जब आप कोई प्रोजेक्ट लेते हो, बहुत एक डिटर्मिनेशन के साथ उस प्रोजेक्ट को करते हो. शुरुआत उस प्रोजेक्ट की बड़ी डिटर्मिनेशन से करते हो, बट आगे जाके ऐसा हो सकता है कि आप जो हो एक इंटरेस्ट खो दो उसमें. सो दिस सिचुएशन ऑल्सो बिकम्स अ ब्लॉकेज फॉर यू. जो काम शुरू करें उस काम को कंप्लीट ज़रूर करो. पाइल नंबर 2. 8 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स शो करता है कि यहाँ पर और भी इंफॉर्मेशन और भी नॉलेज लेने की ज़रूरत है, और जो काम शुरू करें उसको कंप्लीट ज़रूर करो. 9 ऑफ कप शो करता है एक तरह से सेटिस्फैक्शन, बट क्योंकि 8 ऑफ स्वॉर्ड्स और 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की संगति में है ये 9 ऑफ कप्स, तो शो करता है डिससेटिस्फैक्शन. देन इट शोज डिससेटिस्फैक्शन हियर. कहीं ना कहीं अपने एफर्ट से डिससेटिस्फाई होना कि मैं और भी बेटर कर सकती थी, मैंने किया क्यों नहीं, अपने आप को क्वेश्चन करना. तो ऑफ कोर्स यू ऑल्सो बिकम द वर्स्ट क्रिटिक ऑफ योर सेल्फ एज वेल. तो एक तरह से पाइल नंबर 2 आई फील कि आप दोनों एक्सट्रीम्स में चले जाते हो. अगर पॉजिटिव हो तो बहुत पॉजिटिव भी जा सकते हो, पर अगर नेगेटिव एक थॉट चल पड़ा तो बहुत दूर नेगेटिव उसमें एक माइंडसेट में चले जाते हो आप. सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट. एक थोड़ी डिससेटिस्फैक्शन ज़रूर लग रही है आपके, एक तरह से कि ब्लॉकेज है आपके लिए कि आप डिससेटिस्फैक्शन बहुत जल्दी महसूस करने लग जाते हो, या फिर अपने एफर्ट्स की वजह से डिससेटिस्फाइड महसूस करते हो, या दूसरे लोगों के एफर्ट से डिससेटिस्फाइड बहुत जल्दी महसूस करते हो. पेशेंस की यहाँ पर ज़रूरत है. पाइल नंबर 2. और जो भी आपके एफर्ट्स हैं अच्छे हैं, जो हो गया सो हो गया. आगे चल के जो है मैंने बहुत सेटिस्फैक्ट्री एफर्ट करने हैं, उस चीज़ के बारे में सोचना ज़रूरी है. पास्ट को लेकर आपको तंग नहीं होना है, क्योंकि ऑफकोर्स पास्ट इतना ज़्यादा आपका अच्छा नहीं नज़र आ रहा है. पाइल नंबर 2. कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक, कहीं ना कहीं डिससेटिस्फैक्शन, कहीं ना कहीं
अगेन जो चीज़ें सोची थी वैसा ना होना, तो एक हार्ट ब्रेक, वो हार्डशिप्स यहाँ पर नज़र आ रही है इन द पास्ट के बारे में आप बहुत ज़्यादा ड्वेल करते हो, पास्ट के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, तो उस सोच को बंद करना है आपने। ना ज़्यादा फ्यूचर का सोचना, ना पास्ट का सोचना, प्रेजेंट में रहने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये एक तरह से ब्लॉकेज बन रही है आपकी लाइफ में सक्सेस तक पहुँचने के लिए। यहाँ पर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है शो कर रहा है कि इट्स अबाउट के क्लैरिटी लेकर आना अगेन, बट अगेन एक और चीज़ है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स अगर ये अपराइट पोजिशन में होता तो बहुत सिवियर कन्फ्यूजन शो करता, बहुत सिवियर कन्फ्यूजन। बट नाउ बिकॉज इट्स इन दी इट्स इन रिवर्स, तो यहाँ पर ये शो कर रहा है कि जो मैंने कह दिया वो सही है, और जो दूसरा कह रहा है अगर मैंने कह दिया ये गलत है तो वो गलत है। हर कोई अपनी लाइफ में सही होता है। एवरीवन इज राइट इन देयर ओन यूनिवर्स, यू आर ऑल्सो राइट इन योर ओन यूनिवर्स, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जो दूसरा पर्सन है उसने भी एक तरह से अपनी तरफ से सही ही करा था। अब अगर आपको वो चीज़ गलत लगती है तो वो आपका पर्सपेक्टिव है। So it's about perception of the other person's action. I hope I am trying to make you understand clearly कि बात ये है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप कहीं ना कहीं सोचते हो कि जो मैंने कह दिया वो सही है, जो दूसरे ने कहा वो गलत है। आप न्यू आइडियाज़ जो है आपके लाइफ में जो आते हैं, जो न्यू कम्युनिकेशन आता है आपकी लाइफ में, आप उनको लेकर ओपन अप नहीं होते हो। जो आपने कह दिया बस वही ठीक है, आप न्यू आइडिया से ओपन अप नहीं होते हो, आप न्यू कम्युनिकेशन से जल्दी ओपन अप नहीं होते हो, आप उनको सुनना पसंद नहीं करते हो। मे बी दूसरे की राय शायद अच्छी ना हो, मे बी ना हो, बट अगर आप उन्हें सुन लोगे तो मे बी आप उनको और उन आइडियाज़ को और अच्छा करके यूटिलाइज कर सकते हो। कहीं ना कहीं आप थोड़ा यहाँ पर रिजिड नज़र आ रहे हो, थोड़ा फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है आपको अपनी मतों में, अपने डिसीजंस में, अपनी ओपिनियंस में फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है, क्योंकि न्यू आइडियाज़ आप ग्रास्प या ग्रैब नहीं कर पाओगे अगर आप रिजिड हो अपने आइडिया पर। यहाँ पर इनोवेशन की ज़रूरत है आपके केस में, पाइल नंबर 2। ओल्ड वेज को हटाना, न्यू वेज से काम करना, दैट इज़ समथिंग विच इज़ कमिंग फॉर यू, दैट्स द गाइडेंस। एंड ये आपके लिए ब्लॉकेज है अगर आप ओल्ड वेज यूज़ करते हो, ये आपके लिए ब्लॉकेज है। एंड अगेन ओपन अप करो, सुनो दूसरों की, करना या ना करना वो बात की बात है, वो आपका डिसीजन है, बट उन आइडियाज़ को सुनो ज़रूर। समथिंग कैन डेफिनेटली कम अप फ्रॉम अदर पीपल। एंड यहाँ पर जो आपने काम करना है, जो काम आपने लिया है उसको कंप्लीट ज़रूर करो, सीधा जंप मत करो और सेटिस्फैक्शन लेकर आओ, दैट्स इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर डिससेटिस्फाइड बहुत जल्दी हो जाते हो आप, और इस वजह से फिर जब आप डिससेटिस्फाइड हो जाते हो तो फिर वो काम ही करना छोड़ देते हो, उसे इनकम्प्लीट छोड़ देते हो, तो वो चीज़ आपकी सक्सेस के लिए जो है, एक सक्सेस तक पहुँचने के लिए जो है मुश्किल बन रहा है, ब्लॉकेज बन रहा है। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ कमिंग। यहाँ पर आपके लिए इस ओरेकल डेक से क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या गाइडेंस है फाइल नंबर 2 के लिए। ऑलराइट, आई सी ग्रीविंग। अगेन यू आर ग्रीविंग अबाउट द पास्ट। जो चीज़ हो चुकी उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा ग्रीव करते हो यहाँ पर नज़र आ रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए नज़र आ रहे हो। अगेन यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, विच डेफिनेटली शोज दैट इन योर पास्ट और इन द रीसेंट पास्ट और प्रेजेंट कहीं ना कहीं कुछ चीज़ ऐसी हुई थी, हो रही है जो अच्छी नहीं है, बट यू आर डेफिनेटली ग्रीविंग कि क्यों हुआ, और हुआ तो हुआ क्यों, मतलब क्या रीज़न रहा, और पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा आप यहाँ पर सोचते हुए नज़र आ रहे हो। वॉट एवर हैपेंड इन द पास्ट, लेट गो ऑफ इट एंड मूव ऑन, दैट्स द गाइडेंस हियर। एंड ऑफ कोर्स बहुत ईजी है कहना मूव ऑन, करना बहुत मुश्किल है प्रैक्टिकल रियलिटी में, या फिर मन से भी मूव ऑन करना बड़ा मुश्किल होता है, बट यू हैव टू। यहाँ पर और क्या मैसेज है। एंड येस, वन मोर थिंग, बिकॉज वी हैव द बटरफ्लाई हेयर। अ बटरफ्लाई ऑलवेज फ्लाइज, राइट। एंड एक बटरफ्लाई के पास कितनी, मतलब एक स्टेजेस होती है, पहले वो एग है, फिर आई थिंक लार्वा और समथिंग, तो उसके
कुछ स्टेप्स के बाद वो बटरफ्लाई बनती है, वो फिर उड़ सकती है, राइट। तो यहाँ पर आपके लिए भी आपकी लाइफ में जो है काफ़ी सारी स्टेजेस आएंगी, और उन सभी स्टेजेस जो मुश्किल चीज़ें उनको पार करके ही आप एक बटरफ्लाई बनोगे, उनको पार करके ही आप नई ऊंचाइयों तक पहुंचोगे। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी मुश्किलें आती है, मेरी ही लाइफ में क्यों इतनी मुश्किलें, दूसरों की लाइफ में क्यों नहीं है, बिकॉज नॉट एवरी वन इज़ अ बटरफ्लाई लाइक यू, नॉट एवरी वन विल फ्लाई हाई लाइक यू, राइट। सो रिमेंबर दिस थिंग कि आपकी लाइफ में मुश्किलें इसलिए है क्योंकि ये मुश्किलें आपको स्ट्रांग बनाना चाहती थी और आपको सक्सेसफुल बनाना चाहती थी, कुछ सिखाना चाहती थी उस सक्सेस तक पहुंचने के लिए। सो दिस इज समथिंग विच इज़ कमिंग। कुछ और गाइडेंस मैसेज। सो आई सी रिकन्सिलिएशन, मतलब फिर से जो है रिकनसाइल करना, मतलब आपको जो है मे बी ऐसा हो सकता है जो आपके पास्ट के रिलेशंस थे या दोस्त थे जिनके साथ आपकी लड़ाई हो गई थी, डिसएग्रीमेंट्स हो गए थे, उनको माफ़ करना और उनसे फिर से रिकनसाइल करना आपके लिए ज़रूरी है, गाइडेंस है। इवन दो ऐसा हो सकता है कि आप नहीं करना चाहते इन दिस प्रेजेंट मोमेंट, कि आप उनको फिर से जो है अपनी लाइफ में नहीं लेकर आना चाहते, बट स्टिल कहीं ना कहीं इन फ्यूचर आप उनको फिर से अपनी लाइफ में लेकर आ सकते हो। आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रेंडशिप्स हेयर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रोमांटिक रिलेशंस, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रेंडशिप्स हेयर, क्योंकि ऐसा हो सकता है इन पास्ट कुछ ऐसे फ्रेंड्स थे जो आपके साथ बहुत अच्छी फ्रेंडशिप में थे, बट समथिंग हैपेंड और आप लोग अलग हो गए, बट इन द फ्यूचर आप दोनों या आपके जो भी दोस्त है वो फिर से रिकनसाइल करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हो और आप उनके साथ शेयर कर रहे हो अपने आइडियाज़, वो आपके साथ अपने आइडियाज़ शेयर कर रहे हैं, दोनों को गेन्स हो रहे हैं एक दूसरे से, दोनों पार्टीज़ को गेन्स हो रहे हैं एक दूसरे से, न्यू आइडियाज़ मिल रहे हैं, न्यू ओपिनियन मिल रहे हैं और अगेन क्लैरिटी आ रही है, नॉलेज आ रही है। So this is something which I'm getting, but you're listening to them and you're reconciling with them, एक reconciliation यहाँ पर नज़र आ रहा है। यहाँ पर और क्या मैसेज है या गाइडेंस है इस ओरेकल डेक से? All right, I see commitment. Be committed to your work. That's really important because ये जो 3 of Swords का कार्ड है, ये एक ऐसा कार्ड है जो कि कमिटमेंट बिल्कुल भी नहीं शो करता है। So somehow the guidance is be committed to whatever you are doing. Be committed to it. Because कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आप जो हो चाहते हो कोई चीज़ करना और उसके बाद उसे बीच में ही छोड़ देते हो, as I've told you, and yeah, then you move on to something else. तो ये भी कहीं ना कहीं एक इशू लेकर आता है आपको सक्सेसफुल ना बनाने के लिए, मतलब ये इश्यूज़ है ये आपकी लाइफ में और आपको इस सक्सेस की तरफ नहीं लेकर जाएंगे। सो जो भी आपका काम है बी कमिटेड टू इट, दैट्स द गाइडेंस। आप कमिटमेंट जो हो तोड़ देते हो जल्दी, मे बी बिकॉज यू गेट बोर्ड और मे बी यू डोंट वांट टू डू इट एनी मोर, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं होते तो वो छोड़ ही देते हो काम। तो आपको ऐसा छोड़ना नहीं है वो काम, आपको अपने वर्क से कमिटेड रहने की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पाइल नंबर 2, यहाँ पर और क्या मैसेज है आपके लिए? ओके, I see transformation again, I see butterfly here. So यहाँ पर भी ट्रांसफॉर्मेशन है, as I've told you there are stages of a butterfly. तो आपकी भी स्टेजेस हैं, आपकी लाइफ में भी आपकी ऐसी मुश्किल स्टेजेस होंगी जहाँ से आपको ट्रांसफॉर्म करके निकलना ही पड़ेगा, जहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा ही आएगा और आप एक बेटर पर्सन में यहाँ पर ट्रांसफॉर्म होते हुए नज़र आ रहे हो। जो मुश्किलें हैं, यस, पाइल नंबर 2, आपकी लाइफ में मुश्किलें काफ़ी सारी, ऐसा हो सकता है आपका लगना स्कॉर्पियो राइजिंग हो या फिर इन द नवांश यू हैव स्कॉर्पियो राइजिंग और योर मून कैन बी इन द साइन ऑफ स्कॉर्पियो इन द नक्षत्रास लाइक विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा। सो ऑफ कोर्स जो साइन ऑफ स्कॉर्पियो, इट्स वन ऑफ द कार्मिक साइन एंड इट्स वन ऑफ द मार्का साइंस। तो इट्स लाइक डोंट थिंक कि मार्का बहुत ही बुरी चीज़ है, नो, बेसिकली इट किल्स यू to make you better, to transform you into something new, something different. तो आपकी लाइफ में मुश्किलें हैं, दूसरे लोगों से ज़्यादा मुश्किलें हैं, ऑनेस्टली इफ आई हैव टू से, लेकिन दूसरे लोगों से ज़्यादा आपकी लाइफ में मुश्किलें हैं यहाँ पर। बट ये मुश्किलें आपको स्ट्रॉन्ग बना रही है और ये मुश्किलें आपको बदलने पर मजबूर कर रही है, जो कि इन फ्यूचर आपको हेल्प करेगा। ये आपको इमोशनली मेच्योर बना रही है ये मुश्किलें, एंड इट इज़ ट्रांसफॉर्मिंग यू इनटू समथिंग ब्यूटिफुल, समथिंग वेरी ब्यूटिफुल। यहाँ पर और क्या मैसेजेस है
इस सीक्रेट लैंग्वेज कलर डेक से। पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है? ऑल राइट, सो आई सी सैफायर, रीजनरेट योर बॉडी, नंबर 38। सो यहाँ पर भी जो है, इफ़ वी एड 8 and 3, it's what? It's the number 11, 9, 10, 11, right? So number 11, it's the sign of Aquarius, and the sign of Aquarius or the 11th house itself shows a large organization, large committees. It is also the sign of money. कहाँ से आपको कैश इनफ्लो आ रहा है? And especially sapphire, if you know, blue sapphire, specifically blue sapphire is the karaka of Saturn. Is the karaka of Saturn, and Saturn is duty, commitment, sacrifice, and the number 11 Aquarius is also ruled by Saturn. So duty, commitment, sacrifice is really very important for you, pile number 2, to get that success. Again, we have the card of commitment here, so you have to be committed whatever you are doing, and because it's the sign ruled by Saturn, तो ये वक्त लेगा. Saturn is the slowest moving ग्रह in astrology. The fastest moving ग्रह is moon, क्योंकि वो एक साइन से दूसरे साइन में सिर्फ 2.5 days में चला जाता है, और Saturn एक साइन से दूसरे साइन में, एक हाउस से दूसरे हाउस में जाने के लिए 2.5 years लेता है. सो सैटर्न इज द स्लोएस्ट. तो यहाँ पर आपकी केस में, आपकी लाइफ में स्लो प्रोग्रेस है, सक्सेस एकदम नहीं आ रही है, सक्सेस धीरे धीरे आ रही है, और आप काफ़ी जो है लाइफ में चीज़ें सीखोगे. स्टेजेस होंगी आपकी लाइफ में जहाँ पर आप धीरे धीरे करके उन स्टेजेस से सीखोगे, एंड यू विल बी दिस ब्यूटिफुल बटरफ्लाई. बेसिकली सक्सेस आपके लिए बहुत ब्यूटिफुल है, बहुत सुंदर है, and it is worth it. It's worth your time. यहाँ पर और क्या मैसेज है? I see coral, allow flow and synchronicity into your life. I hope I'm pronouncing the term correctly. Basically, you have to synchronize. You have to allow the flow in your life. Basically, जो चीज़ें चल रही है या जो चीज़ें आपके पास आ रही है, जिस फ्लो से आ रही है, उसको एक्सेप्ट करो. डोंट बी रिजिड, बी फ्लेक्सिबल. द सेम थिंग विच आई टोल्ड यू हेयर. डोंट बी रिजिड, क्योंकि आपकी एनर्जी रिजिड नज़र आ रही है. जो मैंने सोच लिया बस वही सही है, दूसरे तो गलत ही कहते हैं, दुनिया को बिल्कुल भी समझ नहीं है, जो मैंने कह दिया वो सत्य वचन है. बस वो एक रिजिडनेस यहाँ पर बहुत नज़र आ रही है. आपको गो विद द फ्लो करने की ज़रूरत है. आपको जो है एक तरह से ये सिंक्रोनिसिटी जो आपकी लाइफ में है, जो फ्लो आ रहा है, उसको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है. एंड रीजनरेट योर बॉडी, ये भी मैसेज है आपके लिए. आपको अपनी बॉडी पर भी जो है ध्यान देने की ज़रूरत है, बिकॉज अगेन सैटर्न इज द कारक ऑफ डिजीजेस, joint issue, arthritis. It's the karaka of chronic illnesses and especially feet related issues. So हम कहते हैं ना कि अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, right? And it's basically it's a saying for your career कि अपने पैरों पर खड़े हो जाओ. और जो career है, it is seen from the 10th house, कर्म क्षेत्र, 10th house, and 10th house is again ruled by Saturn. Saturn, it represents our feet, it represents our joints. तो अगर हम देखें, पैर, जॉइंट्स ये हमें खड़ा होने में हेल्प करते हैं, और उसी तरह सैटर्न ऑल्सो सिम्बलाइजेस करियर, बिकॉज ये भी हमें फाइनेंशियली खड़ा होने में, इंडिपेंडेंट होने में हेल्प करते. तो यहाँ पर जो है अगेन टेक केयर ऑफ योर बॉडी, टेक केयर ऑफ योर फिजिकल बॉडी, एंड ऑफ कोर्स बी फ्लेक्सिबल फ्रॉम योर माइंड. फ्लो में चीज़ें करो, जो चीज़ आ रही है उस चीज़ को करो. रिजिड मत हो कि मैंने तो यही चीज़ करनी है, यही प्रोजेक्ट करना है, अगर ये नहीं हो तो मैं ये चीज़ शुरू ही नहीं करूँगा या करूँगी. सो डोंट डू दैट, गो विद द फ्लो, दैट्स द गाइडेंस हियर. एंड सम रिकन्सिलिएशन इज डेफिनेटली देयर ऑन द कार्ड्स. समहाउ जो पास्ट के फ्रेंड्स थे आपके, वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे फ्यूचर में, नॉट इन द प्रेजेंट बट इन फ्यूचर. कहीं ना कहीं रिकनसाइल आप यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हैं, रिकन्सिलिएशन यहाँ पर नज़र आ रहे हैं. आप ग्रीव कर रहे हो, डोंट थिंक सो मच अबाउट द पास्ट. व्हाट एवर हैपेंड इन द पास्ट, वो पास्ट में हुआ है, प्रेजेंट में नहीं हो रहा है और ना फ्यूचर में होगा. कमिटेड रहो अपने काम से, दैट्स द गाइडेंस. ऑल राइट, फाइल नंबर 2. सो दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू.
and do let me know in the comment section how it resonates with you. What do you think about your reading? And do like this video reading, subscribe to this channel, and if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can check the services I provide on my website. The link to my website is in the description box below, and I shall see you in the next reading. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello pile number 3, so this is your reading. You chose the green stone here, and yes, let's just get started. आपके लिए पाइल नंबर 3, फर्स्ट ऑफ ऑल सक्सेस की डेफिनेशन क्या है? क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल महसूस कराती है? क्या आपकी डेफिनेशन है सक्सेस की? कब आप सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल फील करते हो? ओके, ऑल राइट, बहुत सारे कार्ड्स निकल आए यहीं पे. सो वी हैव क्वीन ऑफ पेनिकल्स इन अपराइट पोजिशन, एंड देन आई सी द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स इन अपराइट पोजिशन, एंड देन आई सी द 7 ऑफ पेनिकल्स इन रिवर्स. उसके बाद वी हैव द 6 ऑफ पेनिकल्स एंड वी हैव द हैंग्ड वन अपराइट पोजिशन में, and then I see the 9 of cups, then I see the page of swords. All right, pile number 3. सो ये जो नीचे 4 कार्ड्स हैं, ये आपके ब्लॉकेजेस के बारे में, क्या चीज़ आपको ब्लॉक करी है सक्सेस तक पहुंचने के लिए, आपके सक्सेस के कार्ड्स है कि आपको, आपकी क्या डेफिनेशन है सक्सेस के लिए, क्या चीज़ आपको सक्सेसफुल महसूस कराती है. तो फर्स्ट कार्ड ऑलवेज इन टैरो विच गेट पुल्ड फॉर यू ऑलवेज रिप्रेजेंट्स योर करंट सिचुएशन, योर करंट एनर्जी और रीसेंट पास्ट. यहाँ पर क्वीन ऑफ पेनिकल्स जो है आपकी करंट एनर्जीज़ को शो कर रहा है, शो करता है कि आप सेटिस्फाइड हो अपने करियर से, अपने मनी से समहाउ, बिकॉज अगेन पेनिकल्स की एनर्जी मनी की एनर्जी होती है. या फिर इन रीसेंट पास्ट यू वर वेरी मच सेटिस्फाइड फ्रॉम द गेन्स यू वर गेटिंग, एक सेटिस्फैक्शन नज़र आ रही है. यू आर प्राउड ऑफ योर डिसीजंस यू टुक इन द पास्ट, एंड एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी यहाँ पर क्वीन ऑफ पेनिकल्स शो करी है आपके लिए इन द प्रेजेंट और इन द रीसेंट पास्ट. यहाँ पर 9 ऑफ स्वॉर्ड्स और 7 ऑफ पेनिकल्स है. तो आपके लिए जो सक्सेस है फाइल नंबर 3, इट्स अबाउट के यू वांट टू ट्रैवल. व्हेनेवर यू ट्रैवल टू फार अवे डिस्टेंट प्लेसेस यू फील सक्सेसफुल. कहीं ना कहीं जो ट्रैवल है वो अफोर्ड कर पाना हर किसी की बस की बात नहीं होती है, और जब भी आप वो ट्रैवल करते हो आप लग्जरियस महसूस करते हो, आप एक्स्ट्रावेगेंट महसूस करते हो, आप अपने आप को सुपीरियर महसूस करवाते हो जब आप ट्रैवल करते हो. समहाउ यू फील सुपीरियर देन अदर पीपल. एंड समहाउ फॉर यू सक्सेसेस की जहाँ पर आपको सोचना ना पड़े कि मुझे पैसे खर्च करने चाहिए इस ट्रिप पे या नहीं है, मुझे सेव कर लेने चाहिए. फॉर यू अर्न सो दैट यू कैन ट्रैवल. You love traveling, pile number 3. And I see a lot of financial success for you. But you also value your romantic love relationship, family love relationship, because Queen of Pentacles जो है, it's also the energy of a householder in a matriarchal society, not patriarchal, matriarchal society. पुरुष प्रधान नहीं, matriarchal सोसाइटी को हिंदी में आई डोंट नो, बट पेट्रियार्कल को हम कहते हैं पुरुष प्रधान सोसाइटी. सो आप जो हो कहीं ना कहीं एक अपनी फैमिली का फाइनेंशियल संभालना चाहते हो, फाइनेंसेस संभालना चाहते हो, आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हो फाइनेंशियली, आप उनको प्रोवाइड करना चाहते हो, और तब आप सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल फील करते हो जब आप अपनी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट देते हो, और दोगे आप अपनी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट, बिकॉज आप इतने केपेबल बनोगे. दिस इज समथिंग विच इज़ डेस्टाइंड इन योर केस, स्पेशली विद दिस क्वीन ऑफ पेनिकल्स. आप एक बहुत ज़्यादा पावरफुल फीमेल यहाँ पर नज़र आ रहे हो. यू कैन बिकम द हाउस होल्डर, एंड समहाउ यू वॉन्ट टू टेक केयर ऑफ योर फैमिली, समहाउ यू वॉन्ट टू हैव गुड रिलेशंस विद योर फैमिली. अपने पेरेंट्स के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप चाहते हो, अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने रोमांटिक पार्टनर के साथ, अपने चिल्ड्रन के साथ. यू वांट अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद देम, यू वांट टू मेक देम हैप्पी. देयर हैप्पीनेस बिकम्स योर हैप्पीनेस. एंड ऑफ कोर्स मनी मैटर्स टू यू, बट फर्स्ट आप हमेशा आप अपने पेरेंट्स को प्रायोरिटाइज करोगे, अपने फैमिली मेम्बर्स को प्रायोरिटाइज करोगे. एंड आप अपने फैमिली को जो हो फॉरेन ट्रिप्स भी कराना चाहते हो, आप उनके साथ ट्रैवल करना चाहते हो, और इतना मनी आप अर्न करना चाहते हो कि जो आप आराम से ट्रैवल कर सको, सोचना ना पड़े.
कि मुझे मनी डालना चाहिए ट्रैवल में या नहीं. यू वांट टू अर्न this much amount of money where you can take your family to a foreign country for a trip. यहाँ पर 7 of Pentacles भी है but it is in reverse, तो शो करता है आपको क्विक गेन्स भी होंगे, कहीं ना कहीं कोई लॉटरी लगना या फिर कुछ क्विक गेन्स है यहाँ पर आपके केस में, स्पेक्युलेटिव गेन्स और समथिंग, स्टॉक मार्केट और समथिंग. क्विक गेन्स भी यहाँ पर आपके लिए नज़र आ रहे हैं बिकॉज 7 ऑफ पेंटिकल्स बड़ी ही स्लो एनर्जी है, बट क्योंकि अभी ये रिवर्स में तो इट बिकेम अ क्विक एनर्जी. स्पेशली ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड की संगति में है. नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स इज़ अ वेरी क्विक एनर्जी, क्विक मूवमेंट और जल्दी से डिसीजन ले लेना, इवन ट्रैवल करना, दैट मैचो एनर्जी, वेरी कॉन्फिडेंट एनर्जी आई वुड से. सो आपके लिए सक्सेस वो भी है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो, जहाँ पर आप सभी से सुपीरियर महसूस करते हो. दैट ऑल्सो मेक्स यू फील सक्सेसफुल. एंड आई फील पाइल नंबर 3, you are gonna have a very good career. Like you will gain a lot of money, you will have a very good career, you know how to take care of the money, you know how where to invest and where not to invest. और आपके लिए सक्सेस वो है जहाँ पर आपकी पर्सनल लाइफ, जहाँ पर आपकी फैमिली लाइफ और आपकी फाइनेंशियल और करियर लाइफ बहुत अच्छी है. एक वो आपके बैलेंस जब आ जाता है इन दो जगहों पर, दैट मेक्स यू फील सक्सेसफुल. अब इस सक्सेस तक पहुंचने के लिए क्या चीज़ें जो है ब्लॉकेज है, क्या रास्ते में आपके ब्लॉकेजेस आ रही है इस सक्सेस तक पहुंचने के लिए. देन वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स हियर इन रिवर्स. कहीं ना कहीं यहाँ पर आई कैन नॉट, लाइक हाउ कैन आई पुट इट इन मोर पोलाइट मैनर. द थिंग इज, जो सबसे पहला मेरे मन में वर्ड आया वो है ग्रीड का, विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स. समहाउ don't be greedy with your money. You should do charities as well, especially giving something to old age people, या फिर अनाथ आश्रम में जाके बच्चों को देना कोई चीज़ें. You should do charity work because it is going to give you blessings और ये आपको आगे तक लेकर जाएगा. It's just not कि अगर मनी है तो सिर्फ मेरी फैमिली के लिए है या फिर मेरी enjoyment के लिए है. No, don't do this. Give money to spiritual organization. Donations are very important for you, pile number 3. Donate money to spiritual organization, to old age homes, orphanages. Do donate your money. It's important because उससे आपके लिए blessings आएगी और जो जितना दोगे उससे डबल आपकी तरफ आएगा. जितना मनी या जो चीज़ आपने दान दी वही चीज़ जो है आपके पास डबल वापस आती है. So don't be greedy. Give donations. I'm not saying huge donation though. No, थोड़ा हर महीने जो है आप डोनेट ज़रूर करो, ज़रूर करो. इससे आपकी तरफ ब्लेसिंग्स आती है. एंड अगेन दुआ हमेशा आगे लेकर जाती है, राइट? सो वो दुआ आपको आगे लेकर जाएगी, वो दुआ आपको सक्सेस तक लेकर जाएगी. मेहनत तो मजदूर भी करते हैं पर वो मिलियनियर या बिलियनियर नहीं बनते हैं. नियत, इंटेंशन वो अच्छी होनी चाहिए और ग्रीड अपने मन से हटाओ. यहाँ पर हैंग्ड वन आया है जो कि शो कर रहा है कि आपको अपनी लाइफ में इनोवेशन लेके आने की ज़रूरत है. इनोवेटिव आइडियाज़ की यहाँ पर ज़रूरत है. ऑर्थोडॉक्स आइडियाज़ को टाटा गुड बाय करने की ज़रूरत है और थोड़ा सा आपको यहाँ पर ब्रेक भी लेने की ज़रूरत है. ये हैंग्ड मैन शो कर रहा है. कहीं ना कहीं यू आर ओवरवर्क्ड. स्पेशली जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ऐसा हो सकता है, इट इज़ ऑल्सो शोइंग, इट कुड हैव हैपन और इट इज़ हैपनिंग राइट नाउ कि आप बहुत ही ज़्यादा बिजी हो अपने लाइफ में, इन योर करियर. एंड स्पेशली क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से डायरेक्टली नीचे हैंड वन है, तो आपको थोड़ा ब्रेक लेने की ज़रूरत है. क्योंकि जैसे ही आप थोड़ा ब्रेक लेते हो, जैसे ही आपका माइंड थोड़ा फ्री महसूस करता है, वैसे ही न्यू आइडियाज़ आपके मन में आने लगते हैं. और ये आइडियाज़ जो है ये आपको हेल्प करेंगे उस मनी, उस सक्सेस तक पहुँचने के लिए. But yes, you have to have these innovative ideas. You have to have this. ये ज़रूरी है innovative ideas. Orthodox ideas, पुराने ideas को थोड़ा साइड करने की ज़रूरत है और न्यू आइडियाज़ पर वर्क करने की ज़रूरत है. 9 ऑफ कप्स जो है यहाँ पर शो कर रहा है. अगेन एक सेटिस्फैक्शन दैट आई हैव डन दिस, आई डन दैट, आई हैव डन दैट पर्टिकुलर थिंग, इट्स कंप्लीट, डन, फिनिश्ड, वो चीज़ को यहाँ पर शो कर रहा है. बट द थिंग इज़ के बिकॉज ये हैंग्ड वन और पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की संगति में, तो इट कैन इवन कॉज यू लेजीनेस. अगर आप बहुत टाइम तक ब्रेक पे हो
और आपको पता है कि जैसे ही मैं जाऊंगा बहुत सारा काम है, तो ऑफकोर्स आप कहोगे कि कुछ देर में और बैठ जाता हूँ, कुछ देर में और वर्क कर लेता हूँ, वो लेजीनेस हो जाती है फिर. दैट्स बेसिकली लेजीनेस. माई गुडनेस, देयर इज सायरन. Again, this is also giving me the indication, irrespective of the cards, because जो भी चीज़ आपके environment में हो रही होती है, that also impacts the reading. तो I am listening and you would have also listened to the sirens. So कहीं ना कहीं it's also about health issues. So take care of your health as well, because laziness, lethargy की वजह से भी कोई आपको health issues आ सकते हैं. Maybe overweight, maybe some hypertension. Take care of your health as well. Maybe you are not really taking care of your health, and that is also becoming a blockage in your case to reach that success. Somehow you are not taking care of your health that much. Unhealthy khana, unhealthy lifestyle, it will definitely will impact your physical health. तो यहाँ पर आपको अपने फिजिकल हेल्थ पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, पॉइंट नंबर 3, बिकॉज कहीं ना कहीं जब आपकी हेल्थ ठीक नहीं होती है, किसी की भी हेल्थ ठीक नहीं होती है, तो वो उतने एफर्ट या आई शुड से कि उतने एनर्जी से वो एफर्ट नहीं कर पाता है जो उसे करने चाहिए. तो आपके लिए हेल्थ भी एक रीज़न बन सकता है सक्सेस तक ना पहुँचने का. सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. पेज ऑफ स्वॉर्ड्स भी यहाँ पर आया हुआ है. पेज ऑफ स्वॉर्ड्स जो है शो करता है कि गोइंग बैक टू बेसिक्स, गोइंग बैक टू द बेसिक नॉलेज. जो भी आपका करियर है, जिस भी सब्जेक्ट पर आपका करियर बेस्ड है, उस सब्जेक्ट की आपको जो है इंफॉर्मेशन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. यू हैव टू रिवाइज थिंग्स जो पास्ट में हुई. यू हैव टू, बिकॉज वो चीज़ें जो है आपको इन फ्यूचर काम आएगी, इन प्रेजेंट भी काम आ सकती है. बट येस, देयर आर सर्टन थिंग्स जो आपके मन में क्लियर नहीं है. ऑलरेडी आप वो चीज़ें पढ़ चुके हो, रीड कर चुके हो, लर्न कर चुके हो, पर आप अब थोड़ा थोड़ा भूलने लग गए. तो गो बैक टू योर बुक्स, गो बैक टू बेसिक्स. जो आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन उस सब्जेक्ट के बारे में ली थी, उस इन्फॉर्मेशन को रिवाइज करने का वक्त है, क्योंकि वो आपको आने वाले फ्यूचर में हेल्प करेगी, वो नॉलेज हेल्प करेगी, उसको रिविजन की ज़रूरत है. सो गो बैक टू योर बुक्स, दैट्स इंपॉर्टेंट. गेन मोर नॉलेज, गेन मोर क्लैरिटी, दैट्स इंपॉर्टेंट. एंड lethargy, लेजीनेस ये ज़्यादा नहीं करनी है. ऑफकोर्स ब्रेक लो, दैट्स ऑल्सो द गाइडेंस, बट देन अगेन गो बैक टू योर वर्क. एट द सेम टाइम टेक केयर ऑफ योर बॉडी, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ऑल्सो डोंट बी सो ग्रीडी, गिव डोनेशंस, बिकॉज वट एवर यू गिव इट कम्स बैक टू यू. यहाँ पर आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है? पाइल नंबर 3 के लिए यहाँ पर ओरेकल गाइडेंस क्या है? All right, we have two cards here. Freedom, psychic ability. So first here we see a girl in a cage, right? And we see a dragonfly, we see a bird, we see light as well. So कहीं ना कहीं of course it's the light of knowledge. So of course यहाँ पर आपको knowledge, यहाँ पर आपको information और gain करने की ज़रूरत है. प्लस ये जो एक केज महसूस करना, एक आपने शायद अपने एक दायरा बना लिया कि इस दायरे के बाहर मैं नहीं जाऊँगा, ये मेरा कंफर्ट जोन है, मैं इसके बाहर नहीं जाऊँगा या जाऊँगी. तो कहीं ना कहीं आपको जो है इनोवेशन लाने की ज़रूरत है अपने वर्क में. कहीं ना कहीं आप जो आप चीज़ कर रहे हो वैसे ही करना चाहते हो, क्योंकि आपका वो एक कंफर्ट जोन बन गया है. एंड हियर एज वेल द हैंग्ड वन सेज कि आपको न्यू आइडियाज़ की ज़रूरत है, आपको इनोवेशन की ज़रूरत है. जो आप ऑलरेडी चीज़ कर रहे हो वो पुरानी हो चुकी है, वो अब आगे चल के आपका पर्पस नहीं सॉल्व करेगी, वो आपके पर्पस तक नहीं लेकर जाएगी. यहाँ पर न्यू इनोवेटिव आइडियाज़ की ज़रूरत है. पाइल नंबर 3 आपको कहीं ना कहीं जो आपके पुराने आइडियाज़ है, आपने उनमें ही अपना एक कंफर्ट जोन बना लिया, उससे आपको फ्रीडम की ज़रूरत है, उससे आपको बाहर आने की ज़रूरत है. यस, जो चीज़ आप अभी कर रहे हो सकता है वो बहुत कंफर्टेबली आप करते हो, बट यहाँ पर चेंज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. यू हैव टू चेंज, यू हैव टू गेट सम इनोवेटिव आइडियाज़ गोइंग इन योर हेड, और उसके बाद उन इनोवेटिव आइडियाज़ को प्रैक्टिकल रियलिटी में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है. अगर आप अपने कंफर्ट जोन में बंधे रहते हो, उसी के अंदर रहते हो, तो आप ग्रोथ नहीं कर पाओगे, और सक्सेस पाने के लिए वो ग्रोथ चाहिए. So that's the guidance, and we have the psychic abilities here. It definitely shows कि
ऑफकोर्स थर्ड आई, इट डेफिनेटली शोज़ कि यहाँ पर इट्स नॉट रियली अबाउट द एनालिसिस, इट्स नॉट रियली अबाउट द एनालिटिकल लॉजिकल माइंड, नो, ये एनालिसिस की बात नहीं है, यहाँ पर इंटुइशन की बात हो रही है। आपको अपनी इंटुइशन को यूज़ करना चाहिए, आपकी इंटुइटिव पावर आपको सही गाइड करेगी आपके करियर में, आपको सक्सेस तक पहुँचाने के लिए। जो आपका मन कह रहा है वो ठीक कह रहा है, जो आपकी गट फीलिंग कह रही है वो ठीक कह रही है। दैट इज़ समथिंग विच इज़ कमिंग हियर। बट आई डू सी कि आप ओवर एनालाइज बहुत ज़्यादा करते हो, विच अगेन क्रिएट्स इशूज़ इन योर लाइफ। दिमाग कहता है ये करो, गट फीलिंग कह रही है ये करो। जो हमारी एनालिटिकल लॉजिकल स्किल है या लॉजिकल माइंड है वो धोखा दे सकता है, बिकॉज अगेन एनालिटिकल लॉजिकल माइंड इज ऑल रिप्रेजेंटेड बाय मर्क्यूरी, नॉलेज इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय जुपिटर। तो आपने कई बार सुना होगा जुपिटर और मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है, यानी वो उल्टे चल पड़े, यानी वो वक्री हो गए, बैकवर्ड मूवमेंट होगी फॉरवर्ड मूवमेंट की जगह। यानी ये दो चीज़ें इतनी रिलायबल नहीं हैं। मे बी द लॉजिकल एंड द एनालिटिकल थिंग्स आर नॉट वेरी रिलायबल। बट कभी आपने सुना है कि मून रेट्रोग्रेड हुआ है? नेवर। सन एंड मून कैन नेवर गो रेट्रोग्रेड। अगर वो रेट्रोग्रेड हो गए तो यहाँ पर अर्थ पर लाइफ ही नहीं होगी। सो मून रिप्रेजेंट्स आवर इंटुइशन, मून रिप्रेजेंट्स आवर साइकिक एबिलिटीज. Sun and moon both are left and right eye luminaries. So it's about listening to your gut, listening to the gut feeling and taking decision on the basis of your gut feeling or the basis of your intuition, because वो आपको हमेशा सही गाइड करेगी. लॉजिकल एनालिटिकल माइंड हमें कई बार बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देता है क्योंकि हम बहुत ओवर एनालाइज करने लग जाते हैं. प्लस मर्क्यूरी एंड जुपिटर कैन गो रेट्रोग्रेड, यानी वो रिलायबल सोर्सेज नहीं है. सो जो आपकी गट फीलिंग है, जो आपकी इंटुइशन है, जो आपकी कॉन्शियस है, वो आपको हमेशा सही गाइड करेगी. तो लिसन टू देम, लिसन टू योर इंटुइशन, लिसन टू योर माइंड, लिसन टू व्हाट योर इंटुइशन इज सेइंग. दैट्स गोना हेल्प यू. यहाँ पर और क्या इन्फॉर्मेशन है इस ऑरेकल डेक से आपके लिए? पाइल नंबर 3. ओके, आई सी ब्यूटी है. सो अगेन यहाँ पर जो है आपको अपने फिजिकल अपीयरेंस पर भी ध्यान देना चाहिए, आपको अपने फिजिकल बॉडी पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए. एंड ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं अच्छे कपड़े पहनना आपका मूड अपलिफ्ट करता है. इट्स लाइक इट हैपन्स. जब आप अगर ये देख लो कि अगर आपने बहुत ही घर के से कपड़े पहने हुए, इवन तो आप घर पर ही आपको पूरा दिन रहना है, पर आपने बिल्कुल अपना नाइट सूट पहना हुआ है, तो वो आपको मोटिवेशन नहीं देगा. बिल्कुल भी नहीं देगा वो चीज़ आपको मोटिवेशन. ऑफ कोर्स आपको कंफर्टेबल महसूस हो सकता है, बट आप उस वर्किंग मोड में नहीं आओगे. या एक जो माहौल चाहिए होता है काम करने का और वो मोटिवेशन वाला माहौल, वो शायद आप अपने ऐसे घर के कपड़ों में शायद नहीं करते, जो नाइट क्लोथ्स होते हैं उसमें शायद नहीं करते. सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर फिजिकल अपीयरेंस. गेट रेडी एवरी डे. Even if you are not leaving home, get ready every day, because वो आपका मूड अपलिफ्ट करेगा और वो आपको रेडी करेगा काम करने के लिए. एंड ऑफ कोर्स फॉलो अ रूटीन, फॉलो अ रूटीन. और स्पेशली एक ब्यूटी रिजीम रखना, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू. एंड आई ऑल्सो फील दैट सम ऑफ यू कैन इवन गो थ्रू स्किन इशू, मे बी एक्ने इशू, मे बी ड्राई स्किन और समथिंग. You can go through some health issue here for sure. Or whenever some person deal with some acne issue और जो भी फेस पर इशू हो जाते हैं, तो लो सेल्फ एस्टीम, लो कॉन्फिडेंस फील करने लग जाता है वो पर्सन. नेचुरल बात है. तो ऑफ कोर्स अपने ऊपर भी टाइम दो, अपने ऊपर भी जो है अपना ध्यान रखो, अपनी फिजिकल बॉडी का भी ध्यान दो, क्योंकि वो आपके इंटरनल माइंड को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है. सो यू रियली नीड टू टेक केयर ऑफ योर फिजिकल अपीयरेंस. दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू. दैट इज़. तो आपने जो है अपने कपड़ों पर, अपने स्किन पर ध्यान देना, उसके ऊपर वर्क करना है. इट्स जस्ट नॉट अबाउट फैमिली, इट्स नॉट अबाउट अर्निंग मनी. बट अगर आपका शरीर ही साथ नहीं दे रहा है, अगर आपके शरीर को 100 बीमारियां लग गई है, तो आप कैसे अपनी लाइफ अच्छे से जी पाओगे? कहते भी हैं हेल्थ इज़ वेल्थ, ऐसे ही नहीं कहते, सच में हेल्थ इज़ वेल्थ. तो टेक केयर ऑफ योर बॉडी, दैट्स इम्पॉर्टेंट. यहाँ पर और क्या इन्फॉर्मेशन है और क्या गाइडेंस है इस ऑरेकल डेक से? पाइल नंबर 3 आपके लिए. सो वी हैव एनिमल्स. सो इट्स ऑल्सो अबाउट
giving food to animals. It's also about donating to food to animal shelters. And especially if you are a Saravan person, your sun, moon, Atma, Karaka planet holding the highest degree in your chart, the Lagna rising basically, or Arudha, if it is in Saravan, please donate something, donate food or donate money to animal shelters, 3 animal shelters at least, because Saravan is about 3 steps of Vamana avatar, of Vishnu. It's about 3 lands, 3 lokas, 3 steps. So if you have Saravan Nakshatra, donate 3 animal shelters. Donate food or some money to 3 animal shelters for sure. Do that and you're going to see difference in your life. Plus again, जो भी अगर आपके घर पर पेट्स हैं, ऑफ कोर्स प्ले विद देम, गिव फूड टू देम. बट अगर नहीं भी हैं तो जो गली में ही गली में डॉग्स हैं, उनको अगर आप खाना खिलाते हो तो अगेन वो भी ब्लेसिंग्स है, वो भी लिविंग है, वो भी ब्लेसिंग्स आपको देंगे. सो डॉग्स, एनिमल बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट. एनिमल्स जो हैं वो बात नहीं कर सकते हैं बट वो वाइब्रेशंस ज़रूर देते हैं, वो थॉट्स आप तक ज़रूर अपने पहुंचाते हैं और वो ही चीज़ आपको अपनी लाइफ में अपलिफ्ट भी कर सकती है. सो ऑफ कोर्स टेक केयर ऑफ द एनिमल्स, स्पेंड टाइम विद योर पेट्स, गिव देम फूड, गिव देम लव, and they're also going to return that same love, double the amount. But yes, यहाँ पर animals का कार्ड भी आया है. Again, if you can adopt, good. If you cannot, it's okay. गली में भी बहुत सारे animals, dogs होते हैं, उनके साथ खेलो, उनको food दो. They are going to give the blessings. They're going to give the love back to you. Double love आपको वापस देंगे वो. ये भी blessings हैं. फिर यहाँ पर आपके लिए द सीक्रेट लैंग्वेज ऑफ कलर्स के डेक से क्या मैसेज है, क्या मैसेज है पाइल नंबर 3 के लिए. ऑल राइट, आई सी टैंजरीन. बी स्पॉन्टेनियस एंड हैव फन. Have fun and be spontaneous. Pile number 3, that's the information, that's the guidance for you. And especially if you you add 7 and 1, the number 17, 7 and 1, it's the number 8. Number 8 is the sign of Scorpio. It can even mean that you can have sun, moon, Arudha rising or Atmakarika or any graha in the Scorpio sign, in the nakshatras like Vishakha, Anuradha, Jyeshtha. So definitely the sign of Scorpio is one of the karmic signs, but it's the sign of transformation. It's the sign of even health issues, surgeries, ups and downs, occult mysticism, things which are underground, things which cannot be seen, bed pleasures, life after marriage, in-laws. इन सभी को sign of Scorpio represent करता है. Especially if you are married or you are going to get married, be spontaneous with your in-laws. Go with the flow. Don't be rigid with them. Communicate with them. And have fun with them. Don't be so serious with them. Just because they are your in-laws, don't be so serious with them. Have fun with them. Talk to them. Communicate with them clearly. And it is also showing कि ideas जो new हैं उनसे ओपन अप ज़रूर हो. डोंट बी रिजिड. लिसन टू अदर पीपल्स ओपिनियन, लिसन टू अदर पीपल. अब उस ओपिनियन को या उस एडवाइस को अगर आपको अपनी लाइफ में लेकर आना है वो आपकी मर्जी है, और नहीं लेकर आना है वो भी आपकी मर्जी है. मानना ना मानना बात की बात है, बट सुनो ज़रूर. थोड़ा फ्लेक्सिबल आपको अपनी अप्रोच में होने की यहाँ पर ज़रूरत है. Plus because 8th sign or the sign of Scorpio also shows health issues and surgeries. तो यहाँ of course again I'm saying the same thing again and again, take care of your health. Take care of your health, that's really important. यहाँ health issues होने के chances हैं आपको. So take care of your health, and because health भी आपके blockage बन सकता है यहाँ success तक पहुँचने के लिए, तो health पे ध्यान देना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. And do eat food rich in vitamin C. So it's going to help to purify as well, and it's going to help your skin to glow. That's why there are so many companies who are making some serums which are vitamin C enriched. But also eat fruits, eat things which have a lot of vitamin C. Have sour taste.
It's gonna make you feel happy as well, and वो आपके बॉडी की नीड को भी पूरा करेगा. यहाँ पर और क्या आपके लिए मैसेज है और क्या गाइडेंस है. So we have the color red. Free yourself from pain. Again, it's about health. It's about like something. You have to take care of health, pile number 3, because there are some issues for sure. There are some issues. And it says that free yourself from pain. So there can be some body ache as well, some cervical issues, cervical spondylitis, or some joint issue or something. There is some sort of health issues which is coming to you or is already there and it's in the way to your success. Like वो blockage बन रहा है आपके लिए. आप उतना काम नहीं कर पाओगे अगर आपकी health साथ नहीं दे रही है. So take care of it. It's very important. Take care of yourself. Relieve yourself from pain by doing exercise, by eating healthy, eating right, and be happy. Happiness becomes really important. That's why laughter is the best medicine. So laugh as many times you can. Be happy. Be grateful about the life you have. That's important. So this is something which is coming for you, pile number 3. These are the messages. And do let me know in the comment section how it resonates with you. And do like this video reading, subscribe to this channel, and if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from my website. The link to my website is in the description box below, and I shall see you in the next reading. Tab tak ke liye be positive, stay happy.